हेलो दोस्तों, आज हम लोग गुल्टू मूवी के बारे में रिव्यू करेंगे। कहानी की शुरुआत पुलिस स्टेशन में एक लड़के के आने से होती है। वह अपनी ये रिपोर्ट लिखाता है कि उसके कुछ रुपए स्कैम हो चुके हैं ऑनलाइन। जो एसआई बैठा होता है वह उन क्रिमिनलों के पास जाता है जिन्होंने ये स्कैम किया होता है। जो ये क्रिमिनल होता है वही इस पिक्चर का एक हीरो है। इस हीरो का नाम आलोक है। तो एसआई उससे जाकर कुछ बातें करता है। जो एसआई होता है और उसके साथ एक कांस्टेबल होता है, वह ये बातें करते हुए आते हैं कि इसमें से चोर कौन है, क्या इन्हीं लोगों ने स्कैम किया होता है कि नहीं, ये ऐसा डिस्कस कर रहे होते हैं। अब वह एसआई पिक्चर की एक हीरोइन से बात करता है, कहता है क्या आपको कुछ पता है इस केस के बारे में। पिक्चर का हीरो आलोक इनकी कैद में होता है। वह इस तरीके से बेहाल पड़ा होता है इन लोगों ने, क्योंकि उसको बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। इसमें जो पुलिस स्टेशन का एसीपी होता है वह आलोक की तरफ देखता रहता है जब भी वह बेहोश होता है और उससे बार बार पूछा करता है। जब वह होश में आता है तो उसको लटका कर उससे इन्वेस्टिगेशन करता है और उससे बार बार केस के बारे में कबूलवाता है। अब सीन चेंज होता है। जो पिक्चर की नई शुरुआत है, वो रियलिटी शुरुआत है, वो यहाँ से होती है हीरोइन के चेहरे दिखाने से। तो ये मेन हीरोइन नहीं होती है, बस एक हीरोइन होती है। कॉलेज के लड़के आलोक को रैंक कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि वह कॉलेज में नया होता है। उससे कहते हैं कोई तुम मेरे लिए नई मूवी बुक करो। हालांकि आलोक बहुत गरीब घर से होता है तो उसके अंदर स्किल होती है, तो वह क्या करता है, मूवी की साइट को हैक करके और उन लोगों के लिए मूवी बुक कर देता है। इस हैकिंग के दौरान वह आलोक उन लोगों के लिए मूवी को जीत लेता है। मूवी की टिकट उन लोगों को वह दे देता है जीतने के बाद। उसके बाद आलोक को कॉलेज के प्रिंसिपल बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने मूवी की साइट हैक करके अपने दोस्तों को टिकट दिलाई है। तो आलोक कहता है हाँ, मैं गरीब हूँ इसलिए मैंने ये किया। इस हुनर को देखकर एक अमीर घर की लड़की आलोक को पसंद करने लगती है और आलोक से फ्रेंडशिप कर लेती है और उन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद आलोक के एक दोस्त मिलता है जिसका नाम अस्थि होता है और वे लोग बिजनेस को स्टार्ट करने की बात कर रहे होते हैं। आलोक एक कॉफ़ी कैफ़े खोल लेता है और कॉफ़ी बेचने लगता है। कुछ दिन में वहाँ पर एक मोटा इंसान आता है और वह कॉफ़ी पीता है और वहाँ पर वह बेहोश हो जाता है अपने लैपटॉप को छोड़कर। कुछ लोग आते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका लैपटॉप वहीं छूट जाता है। कॉफ़ी कैफ़े खोलने के कुछ दिन पहले आलोक और उसका दोस्त अस्थि एक किराए के रूम में रहने के लिए आते हैं। कॉफ़ी कैफ़े खोलने के अलावा यहाँ पर वह कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी काम करता है। यहाँ पर वह एक लड़की से मिलता है जिसका नाम पूजा होता है। पूजा और उस इंस्टीट्यूट में काम कर रही एक लड़की के बीच में आलोक को लेकर कुछ वार्तालाप होती है कि आप आलोक से कैसे कब से मिल रही हैं और कब से बात कर रही हैं। इधर शायद अस्थि, जो आलोक का फ्रेंड होता है, वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके हॉस्टल जाता है और उसको वॉचमैन रोकता है, लेकिन वह रुकता नहीं है। एक दिन जब पूजा अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ा रही होती है तो बच्चों को वो एल्गोरिदम बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तब वह आलोक की तरफ देखती है। आलोक फिर आता है, उन बच्चों को वही चीज़ बहुत ही आसान तरीके से बता देता है, जो चीज़ वह पूजा लड़की उसको बता नहीं पा रही होती है। इस तरफ जो काव्या नाम की लड़की उस इंस्टीट्यूट में काम कर रही होती है, पूजा की दोस्त, वह इधर अस्थि से मोबाइल पर चैटिंग करने लगती है और उनके बीच में बात बढ़ जाती है। अस्थि और काव्या दोनों लोग आपस में मिलने लगते हैं और अपने प्यार की रेलगाड़ी को आगे बढ़ाने लगते हैं और कुछ दिन तक की ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन आलोक अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो पूजा पीछे से देखती है उसको। फिर एक बूढ़े अंकल उन लोगों को कैफ़े में मिलते हैं जो कि बहुत भूखे होते हैं। आलोक उन अंकल के लिए अपनी तरफ से चाय और ब्रेड का ऑर्डर दे देता है, जिसको वो बूढ़े अंकल बहुत ही प्यार से खाते हैं और रोने लगते हैं और धीरे धीरे उस चीज़ को खा लेते हैं। इधर एसीपी को ये पता चलता है कि हॉस्टल में किसी लड़की का मर्डर हो चुका है और वह लड़की कोई और नहीं होती है, वह लड़की काव्या होती है, जिसका इन्वेस्टिगेशन करने वह लोग जाते हैं। उनके घर पर देखकर बहुत बुरा हाल होता है। इधर पूजा आलोक को देखकर मन ही मन मुस्कुराया करती है और उससे प्रेम करने लगती है और आलोक भी उससे बहुत ही प्रेम करने लगता है। आलोक और उन दोनों के बीच में बात को आगे बढ़ने लगती है और एक दिन आलोक उसको अपने घर पर लेकर आ जाता है और उन दोनों के बीच में वार्तालाप होने लगती है और प्यार भी होने लगता है।
पूजा आलोक से उसके कंप्यूटर का पासवर्ड पूछती है और आलोक फिर बाथरूम में चला जाता है। एक दिन अस्थि दारू पीकर चला आता है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो जाता है, तो आलोक आकर उसको मनाता है और कमरे में ले जाकर वो दोनों लोग सो जाते हैं और अस्थि को भी वह सुला देता है। आधी रात में जब आलोक और अस्थि सो रहे होते हैं तो पुलिस वाले आते हैं और उन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यहाँ पर अस्थि उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने मुझको गिरफ्तार क्यों किया है और मेरे दोस्त को, क्या हम लोगों ने ऐसा किया है। यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले के साथ उनसे बड़ा इंस्पेक्टर होता है, वह आकर इन लोगों से पूछताछ करता है और वह बड़ा अधिकारी कोई और नहीं आलोक की गर्लफ्रेंड पूजा होती है। यहाँ पर मूवी के सस्पेंस और भी बढ़ा दिया होता है, पर आलोक और अस्थि से दोनों से वह पूजा आकर पूछती है कि तुम दोनों में से हैकिंग किसने की है, किसने ये डाटा चुराया है। कुछ दिन पहले एक सर्वर की क्रैश होने की वजह से बहुत तेज़ी से फाइलों को डाउनलोड किया जा रहा होता है, ऐसा सर्वर में दिखाया जाता है। उसी ब्रांच में ये काम कर रहा होता है जिसका नाम अश्विन होता है। यह बहुत ही एथेलिक हैकर होता है और इसको भी अच्छी जानकारी होती है, ये उसके बारे में पढ़ाई कर रहा होता है। यहाँ पर अश्विनी के साथ पूजा आकर बात करती है और पूजा अश्विनी से उसकी हैकिंग के बारे में पूछती है। बात बताने के बाद अश्विनी को वह पूजा मुख्यमंत्री के पास ले जाती है। यहाँ मुख्यमंत्री को जब ये बात पता चलती है तो वह बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। पर मूवी का सस्पेंस और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई छोटी मोटी चोरी नहीं होती है, यह चोरी पूरे इंडिया की चोरी होती है, डॉक्यूमेंट चोरी होती है, जिसे जो छोटा मोटा क्राइम नहीं होता है, बहुत बड़ा क्राइम होता है, जिससे कि मुख्यमंत्री सस्पेंस में आ जाते हैं। फिर सोनी उन मुख्यमंत्री को अपनी पूरी बात बताता है कि आप बेटिंग के कारण कैसे लोगों की मौत होती है और कैसे हैकिंग होती है, क्या कारण है जिसके कारण लोग बेटिंग लगाते हैं और लोगों की हत्या की जाती है और लोगों को ऑनलाइन दिखाकर मारा जाता है, पैसे जीते जाते हैं, ये सब बताता है। यहाँ पर आलोक को कैद कर एसआई बहुत उसको मारता है और उससे बार बार यही पूछा करता है कि तुमने चोरी की है, तुमने चोरी की। इधर पूजा अश्विनी को बताती है कि आलोक पर उसको किस तरीके से शक हुआ था, उसकी पूरी डिटेल अश्विनी को दिखाती है और बताती यही मुजरिम है। यहाँ पर पूजा आलोक से एक बार फिर मिलने आती है और उससे इन्वेस्टिगेट करती है कि तुमने चोरी की है, तुम मान लो। तब आलोक अपनी बात बताता है कि मैं बहुत गरीब था, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं महंगे महंगे चीज़ें खरीद लूँ जिससे मैं अपने शौक़ पूरे कर सकूँ। तो आलोक बताता है कि मैं महंगे कपड़े भी नहीं खरीद सकता था, ना कोई मैं रेस्टोरेंट में जाकर महंगी चीज़ खा सकता था, ना उसके कोई दोस्त बनते थे, सब वह सबको देखा करता था नए नए कपड़े पहने हुए। उसके बाद वह पूजा के सामने अपना इल्ज़ाम कबूल कर लेता है, लेकिन चुपचाप। उसके इल्ज़ाम को देखकर सच में आ जाती है कि इसने चोरी कैसे की और ये मेरे सामने कबूल कैसे रहा है। फिर आलोक हंसने लगता है कस के। उसके बाद हंसते हुए बताता है कि उसने चोरी किस तरीके से की, उसने किस तरीके से पूजा को बताया कि तुम पुलिस ऑफिसर हो, उसका नाम आंगा कैसे निकाला, उसने सब बताता है और वह बेचारी पूजा सस्पेंस में आ जाती है। उसके बाद वह क्या करती समझ में नहीं आता उसको। इधर अश्विनी भी सस्पेंस में आ जाता है और उधर एसआई भी जो होता है वह आलोक के पास जाता है। आलोक उससे डील फिक्स करता है कि तुम मुझको यहाँ से निकालो तो मैं तुमको 20 करोड़ रुपए दूंगा, क्योंकि 200 करोड़ रुपए के बारे में उसको बताता है मुख्यमंत्री ने किस तरीके से चोरी की होती है। मुख्यमंत्री भी सस्पेंस में आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मैं वीडियो तुम्हारा लीक कर दूंगा अगर मैं मरा, जेल से बाहर नहीं हुआ तो। इधर न्यूज़ रिपोर्टर तक की ये बात पहुंच जाती है। जब न्यूज़ रिपोर्टर तक बात पहुंचती है तो मुख्यमंत्री सस्पेंस में आ जाते हैं, उनके पास अजीब से मैसेज आने लगते हैं और राष्ट्रपति के पास भी ये बात पहुंच जाती है। राष्ट्रपति के ऊपर से प्रेशर आता है तो मुख्यमंत्री को भी प्रेशर देता है, वह मुख्यमंत्री भी सस्पेंस में आ जाता है और फिर इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है और दोनों को ले जाते हैं कोर्ट से जब बाहर निकलता है तो पूजा से वह अपने दिल की बात दोबारा करता है, लेकिन पूजा कहती है मैं चोर से प्यार नहीं कर सकती हूँ। फिर आलोक कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं तो दूसरी सही। इधर उसका दोस्त अस्थि रूठ कर जाने लगता है कि उसका दोस्त चोर है और मुझे भी साथ में ले लिया, मैं चोर बन गया। तो उसको समझाता है मैं तुमको 20 करोड़ रुपए दूंगा। करोड़ का नाम सुनते ही अस्थि खुश हो जाता है और उसकी दोस्ती फिर से दोस्ती में बदल जाती है। फिर इधर मुख्यमंत्री भी बहुत अपने आप को कंडीशन से ढाल लेते हैं। इधर आलोक जो इंडिया से बाहर जिससे उसने डाटा को चुरा कर भेजने की बात की होती है उससे अपने फ़ोन में बात कर रहा होता है और पैसे की बात करता है, और उधर जो बात कर रहा होता है वह भी पैसे देने की बात कर रहा होता है।
और वह डाटा भेज देता है, जिसके कारण ये पूरी पिक्चर बनी थी। उस डाटा का नाम गुल्टू होता है। गुल्टू एक पिक्चर में सेव करके डाटा छिपाया गया होता है। यहाँ से मूवी का अंत होता है जब अपनी इसको यह पता चलता है। यहाँ से मूवी द एंड। गुल्टू मूवी देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मैंने तो इसको एक्सप्लेन किया है, मैंने ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना सब्सटेंस दिखाया गया है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जितना हो सके इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।